और आरस भाई क्या हाल चाल? क्या बदतमीजी है। नहीं आपने कहा था नेचुरल लो, तो ये नेचुरल है ना। अब हारिस में आए तो मैं हाल चाल ना पूछूं। मैंने इतने अरसे बाद इनको देखे हैं, अभी मैंने कितने अरसे बाद देख रहा हूँ, फोन पे तो बात होती रहती है। आई थिंक 2 इयर्स हो गए। हाँ बड़ा टाइम हो गया मुझे। और स्पेशली हारिस भाई ने बड़ा अच्छा कोट पहना हुआ है, मेरा फेवरेट कलर कोट। मेरा फेवरेट कोट ट्राई एंड मैजेंटा कलर, बर्गंडी कलर, सॉरी, आई लव इट। ये दो हैं आपके पास? एक वाकई में दो हैं। क्या बात है। मैंने आज जो लेकिन इनको फिट नहीं होगा आज और निशी खान आपने वो शर्ट मेरी नोट नहीं की, आपको अगर आपको याद होगी ये शर्ट जो है अच्छा कहाँ पहनी थी लास्ट टाइम मैंने। मैं समझ रही थी कि आप कह रहे हैं कि मेरे शर्ट के बटन फट रहे हैं, खुल रहे हैं। नहीं मैं ये कहने वाला था कि फिटनेस लेवल इनका बिल्कुल सही है। ऐसे फटनी अगर यही शर्ट मैं पहनूं तो इट बी आउट, कुछ और ही नजर आएगा। हीरो स्मार्ट फिट मैंने खरीदी थी लास्ट टाइम, ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पहनी गई थी 2016। तो गेम डे था वहाँ पर 2016 उस में। समय पाकिस्तान हारा था। So, मजे की बात है, इनको डेट सारी याद। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। और ये वो दिन था नहीं जाना चाहिए, ऋषि खान, ये लाइव नहीं होना चाहिए। तो ये वो दिन था जिस दिन हम जिस दिन चाचा है क्रिकेट मेरे शो में आए थे। I got it. Danny Morrison भी आया था। Danny नहीं Morrison भी, वो उससे हाँ पहले, वो उससे पहले हो चुके थे। Correct. और साथ हमारे जो इंडियन फैन है जिनको आज मैंने देखा है स्टेडियम के अंदर, आई लॉस्ट हिज नेम। Himji? हाँ? Himji? He's a business owner. No, I'm not saying about it. The Indian fan who paints himself in the Oh, brand. oh, I didn't see him. oh, yeah, No, he was in the yeah. game. He was today that in day Dubai. my show. Okay. और उन्होंने बताया था उस शो में कि जब सचिन का मैच होता था हाँ। तो उनका गांव जो है वो वहाँ से 3 घंटे की दूरी पे था। तो he was a poor man. वो साइकिल पे आते थे, वो 2 दिन पहले सफर शुरू कर देते थे, रुकते रखाते आते थे। तो वो कहते थे कि मुझसे जो लोग थे वहाँ पर वो चार्ज नहीं करते थे कि इज ए इंडियन फैन। और फिर वो सचिन के लिए वहाँ पहुँचते थे, पूरा पेंट करते थे। और जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया 2011 में, तो वहाँ पर सचिन ने उसको बुलाया और उसको वो ट्रॉफी पकड़ाई 2011 की। एंड ही डिड होल्ड दैट ट्रॉफी फॉर अबाउट 2 to 3 minutes. ही वाज विद सचिन, सो ही ऑनर्स कि भाई उनको ये अचीवमेंट मिली। कमिंग बैक टू द गेम, नसीम शाह की बात हो रही थी, अभी हम बैठे हुए थे कि भाई उनका इंजरी और फिटनेस लेवल जो है। रात में जब हम बात कर रहे थे ग्वाल मंडी पे, हम प्री मैच एनालिसिस कर रहे थे, तो वहाँ पर टाइम की कमी के बायस और जो हमारे मोअज़्ज़िज़ शुरका थे उनका सब्र का पैमाना लबरेज होने के बायस हम एक बात नहीं कर सके। और वो डर जो है, जो खौफ मुझे था, वो सामने आ गया। तो अभी मैं जस्ट जमील भाई से बता रहा था, डिस्कस कर रहा था कि जिस तरह हम मेडिकल साइंस के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको कितने साल में ख़दशा है या हो सकता है कि हार्ट डिजीज़ के आप रिस्क के ऊपर हैं। और उस बिना पे ये फैसला किया जाता है कि क्या आपको कोलेस्ट्रॉल टैबलेट जो है वो शुरू करानी चाहिए या नहीं, आई मीन टू कंट्रोल द लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो इसी तरह क्रिकेट के अंदर एक इंजरी प्रेडिक्टर होता है, जो आजकल जितने फिटनेस कोच हैं जो पाकिस्तान के साथ भी हैं। मुझे आज भी याद है कि जब पाकिस्तान टीम 1996 में खेलती थी, जब वसीम अकरम की कप्तानी में, तो वहाँ पर डेन कीजल हुआ करते थे पाकिस्तान टीम के साथ। तो डेन कीजल उस वक्त ये निकाला करते थे प्रेडिक्टर, और उस वक्त इतने फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस पर जोर दिया जाता था। तो आजकल अभी जो इंजरी प्रेडिक्टर जो है लगाया गया है पाकिस्तान टीम के ऊपर, तो उसमें नसीम शाह जो है वो बड़ा बैडली लैंड करते हैं अपने लेफ़्ट एंकल के ऊपर, और उसी लैंडिंग के बाद वो बॉल को फोर्स से फेंकते हैं। और उनका इंजरी प्रोटेक्टर इस वक्त 90 और 92% के बीच में है, कि मीन्स ही इज़ प्रोन टू हैव द इंजरी इन द नेक्स्ट कमिंग 3 years। अब ये नहीं पता कि वो इंजरी कब आ जाए और कितनी लीथल हो जाए, क्या वो क्रिकेट खेलने के काबिल रहें या ना रहें। आई गॉड फॉरबिड, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो कि गगू मंडी से मोहम्मद जाहिद एक बॉलर हुआ करते थे, जो 1997 की जो सीरीज़ थी न्यूजीलैंड की, जब न्यूजीलैंड आया था पाकिस्तान। और ये वही मशहूर ज़माना सीरीज़ है जिसमें सैमन डोल, जो आजकल के आपके वर्ल्ड कप के मशहूर कमेंटेटर हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी कमेंट्री के लिए आते हैं, सैमन डोल का और मोहम्मद जाहिद का उसी ग्राउंड में डेब्यू हुआ था, उसी सीरीज़ में। और सैमन डोल जो है उन्होंने उसी लाहौर के मैच में बॉल टैंपरिंग भी की थी। उन्होंने किसी ब्लेड, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उनके पास ब्लेड था या क्या चीज़ थी, उन्होंने उसको खुरचा था, और पाकिस्तानी फोटोग्राफर ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उनको पकड़ा था। और वो तस्वीरें लाइव आई थी, और द न्यूज़ के ऊपर इम्तियाज़ सिपरा ने, रेस्ट इन पीस इम्तियाज़ भाई,
यू वर द ग्रेट एम्बेसडर फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट, और जो आपके कॉलम में पढ़ा करता था उस ज़माने में, दोज वर माई मेडिकल स्कूल डेज। तो इम्तियाज़ सिपरा ने वो एक आर्टिकल लिखा था, और आईसीसी की महारत की वजह से साइमन डोल जो है वो बच निकले। और वहीं ये हरकत अगर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने की होती तो वो ना बचता, लेकिन साइमन डोल जो है उनको छोड़ दिया गया। उसी मैच के दौरान मोहम्मद जाहिद ने 10 विकेट लिए थे, और मोहम्मद जाहिद का प्रिडिक्ट किया गया था कि ये बहुत आगे जाएंगे, लेकिन उस सीरीज़ के बाद वो इंजरी का शिकार हुए, और ऐसा शिकार हुए कि उसके बाद उनका कैरियर टोटल फ्लॉप हो गया। आजकल वो एक एकेडमी चला रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकात ईयर 2000 में हुई थी। एक शादी का फंक्शन था रावलपिंडी में आर्मी मेस के अंदर, वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई, और अभी तक वो दोबारा रिकवर नहीं कर सके। इवन उन्होंने लीग मैचेस भी खेलने के काबिल नहीं रहे, लेकिन वो यंग बच्चों को अभी भी ट्रेन कर रहे हैं। तो दीज आर माई कंसर्न्स कि अब टीम फिजियो को और शॉन टेट जो साथ हैं, एट द टाइम वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर आफ्टर ब्रेट ली, शोएब अख्तर के साथ बॉलिंग करते थे। तो अब ये शॉन टेट का काम है ये देखना कि कैसे यू कैन सेव दिस जेम ऑफ अ पाकिस्तान, जिन्होंने आज इंडिया को बैकफुट पे किया। इंडिया मैच जीत गया, एक की जीत होनी है, एक की हार होनी है। वी शुड हैव अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इंडिया अच्छा खेला, आपको बताया था रात को, कोई हैरानी की बात नहीं। द बेस्ट थिंग हैपनिंग टू द इंडियन टीम इज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इज द गेम चेंजर। किसी भी लेवल पे, किसी भी नंबर पे इनको ले आए, ये गेम का नक्शा पलट देंगे। ही इज अ मैच सेवर। तो इस तरह के जो प्लेयर आपके पास होते हैं ना, जब बेन स्टोक्स फ्रॉम द इंग्लैंड, तो ये आपके लिए चेंजेस लेके आते हैं। तो इनको आपने रोकना है, इनको आप नहीं रोकेंगे तो आप गेम लेके नहीं जा सकते। विराट कोहली को आपने चांस दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आप इस तरह के चांसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। आल्दो कि मैं मानता हूँ कि वो फ़खर का रॉन्ग एंड था, लेकिन उस रॉन्ग एंड के बावजूद ही इज़ अ स्लिप स्पेशलिस्ट। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। कंपेटिटिव क्रिकेट के अंदर आप ये कैच अफोर्ड नहीं कर सकते, और उस जगह जो साइकोलॉजिकल ब्लो मिलना था इंडिया की टीम को 1 for 2, उस स्कोर बोर्ड ने उनको मजीद शेल में फेंकना था, लेकिन उनको वहाँ पर आपने ब्रीदिंग स्पेस दी। फिर आपका जो 15 से 20 ओवर्स थे जिसके बीच में गेम फंसने का चांस था, आल्दो कि आपके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं हारिस, उनको थोड़ी मार पड़ गई, लेकिन दैट वाज द पुअर गेम फ्रॉम द पाकिस्तान स्किपर बाबर आजम। जब एक बहुत ही आसान एक यूजुअल स्किडिंग जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो बच्चे हैं 13 और 14 साल के, जो स्कूल में रग्बी खेलते हैं, वो बाबर से ज़्यादा खूबसूरत डाइव करके बॉल को पीछे उछालते हैं और दूसरा खिलाड़ी रेडी होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको क्रिकेट में आपका मजाक का बायस बनती हैं पाकिस्तान फील्डिंग के, कि आपका पाकिस्तान स्किपर जो है वो इस तरह से उन्होंने कितनी आसानी से वो 4 रन दिए, और वहाँ पर क्या होता है कि बॉलर जो पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका वो पहले ही लंगड़ा के चल रहे हैं, लिम्पिंग कर रहे हैं, मुश्किल में हैं, तो उनको मज़ीद उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसके बाद जब वो आए और उनको वहाँ पर जब 6 पड़ा, दैट शटर्ड द ड्रीम्स। और अब फिर अच्छा, अब नसीम को तो छक्का पड़ गया, अब आपका जो दूसरे बॉलिंग एंड पे होता है उसका मोरल भी टूटता है। जब वसीम विकेट लिया करते थे तो वकार को इक्वली हंगर होती थी। आपको याद होगा निशी, जब वकार हमारे शो में आए थे तो वकार ने क्या कहा था, देयर वाज अ इक्वल हंगर बिटवीन मी एंड वसीम भाई। वसीम लेते थे 5 तो मैं कहता था कि मैं भी 5 लूँ, और लॉर्ड्स में उन्होंने बताया था कि उन्होंने सीक्वल कैसे बनाया ओवल के ग्राउंड में 1992 में। तो वकार भाई ने जो बात की वही मैं यहाँ पर कोट करूँगा कि उनके जो दूसरे पार्टनर थे हारिस रऊफ, वो मेंटली ब्रेक डाउन हो गए उस फील्डिंग के बाद और उस छक्के के बाद। तो ऑब्वियसली और इंडिया का सॉलिड बैटिंग लाइनअप जो नंबर 10 तक जाता है, और आपकी फ्रेजाइल बैटिंग लाइनअप, ये चीज़ें हैं जो खुल के सामने आई हैं। अभी भी टाइम है, लेकिन दोबारा बता दूं, अभी भी टाइम है, सुधर जाए। अभी भी नहीं, मतलब है कि एक बड़ी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान फैंस जो है, नो नीड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, स्टिल अ गेम टू गो। लेकिन हिस्ट्री क्या बताती है, जो रात को आपको बताया हमने ग्वाल मंडी में, इंडिया 2015 से लेके अब तक 8 साल से इंडिया हैज़ बीन अनबीटन इन द एशिया कप। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। तो आपके जो बहुत से सरप्राइज फैक्टर है, ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता, ठीक है हो जाता, कोहली का कैच हो जाता, बाबर को फील्डिंग मिस ना करते, हारिस छक्का ना खा जाते, कुछ हो सकता था। लेकिन गिव द थम्स अप टू द इंडियन टीम, 8 years एंड दे आर अनबीटेबल। 13 मैचेस इन अ रो, इट्स अ रिकॉर्ड इन द एशिया कप। 13 मैचेस से इंडिया की टीम अनडिफीटेबल है। आगे इंडिया के आसान हरीफ आ रहे हैं। अब इंडिया की टीम को पाकिस्तान की गेम से पहले आसान हरीफ मिलने वाले हैं हांगकॉन्ग, और लगता ये है कि वहाँ पर
एशवन या बिश्नोई में से किसी को चांस दिया जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप कंपटीशन के लिए दोनों जा रहे हैं। इंडिया के मोटिव्स ये हैं कि एशिया कप से उन्होंने पिक करना है कि या तो बिश्नोई जाएंगे या एशवन जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया कौन जा रहा है, जीत का कुरा किसके नाम निकलेगा, यही फैसला करेगा बिश्नोई या एशवन। और यहीं पर फैसला करेगा कि यूजी चाहल जो है, जिनको इंडिया ने लास्ट वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया था, और मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन बात थी। आई स्टिल इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि यूजी चाहल जो है वो वर्ल्ड कप इंडिया के लिए नहीं खेल रहे थे। ये भी अब देखना है कि क्या चाहल को अब चांस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया जाने का या नहीं मिलेगा। और लास्ट थिंग जाते जाते जो मुझे याद आ रही है, आपकी जो टर्निंग पॉइंट है, आप देखें कि फ़र्क कहाँ आ जाता है इंडिया और पाकिस्तान का। दोनों की गेम 1 2 3 पे फंसी हुई है। इंडिया का 1 2 3 आपने फिर फ्लॉप कर दिया। इंडिया का 1 2 3 रोहित, राहुल और विराट कोहली, गेम इज स्टिल ऑन। देखिए हारिस भाई, अभी और फर्दर 2-3 और गेम है, देयर माइट बी अ चांस दैट पाकिस्तान may make it into semi-finals and finals. Yes. So let's hope for the best. Thank you, Harish bhai. Thank you. Thank you for having me. Yeah. Inshallah we'll talk. Thank you for sure. Okay, Adnan. से यू जाते जाते जो क्विक एक छोटा सा मैं बता दूंगा आपको कि फ़र्क क्या है इंडिया का 1 2 3 और पाकिस्तान का 1 2 3। रिजवान के अलावा आप भी फ्लॉप हुए, वो भी फ्लॉप हुए, लेकिन उनकी रिकवरी स्पीड देखिए, डेप्थ देखिए। सूर्या कुमार यादव आउट हुए, द बेस्ट स्ट्राइक रेटर, और आप देखें कि यहाँ डिफरेंस है, उन्होंने इनिंग्स को संभाला कैसे और गेम को कैसे लेके चले। अब आपको मैं एक और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने पावर प्ले के अंदर आई थिंक 35 रन्स बनाए और 1 विकेट लूज़ किया। इंडिया ने अपने पाकिस्तान ने माफ़ करिएगा आई थिंक 33 बनाए और 1 आउट हुआ। इंडिया की टीम ने भी अपने पावर प्ले में 35 रन बनाए और उनका 1 आउट हुआ। इंडिया की टीम के लिए बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि ये सेकंड टाइम था कि जब इंडिया के पहले पावर प्ले में इतना लो स्कोर हुआ है। इससे पहले वर्ल्ड कप T20 के बाद से लेके अब तक जो लास्ट 24 इनिंग्स भारत ने खेली हैं T20 के अंदर, उसके अंदर जो वर्स्ट उनका पावर प्ले स्कोर था दैट वाज 34 रन्स, और वो ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ था। ट्रेंट ब्रिज इंग्लैंड के खिलाफ लो पावर प्ले के बाद ये उनका सेकंड वर्स्ट स्कोर था पावर प्ले के अंदर, और उसके बावजूद इंडिया ने वहां से गेम को पकड़ लिया। दिस शोज द स्ट्रेंथ इन द बैटिंग लाइनअप। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आज के मैच की बड़ी मैच बाय बाय करने से पहले विराट कोहली का ये 7वां मैच था। ही इज़ अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द इंडियन क्रिकेट, ही इज़ अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द क्रिकेट। कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं ये कहा करता हूँ कि जब ये प्यार आप शो करते हैं तो दैट हैज़ नो बाउंड्रीज। विराट कोहली इज़ द वन जेम अमंग देम। विराट कोहली पाकिस्तानी फैंस के पास गए, अब प्रैक्टिस सेशन में छोड़ के उनके पास गए, और एक अपनी प्रैक्टिस मैच के दौरान जब ये वापस जा रहे थे तो व्हील चेयर पे एक दो शख्स इनको वेव करते हुए दिखाई दिए पाकिस्तान शर्ट में, ये इनको गले लगाने के लिए गए। इतनी इंटेंस सिचुएशन के अंदर अगर आपने रोहित शर्मा की शक्ल देखी हो और आपने विराट कोहली की शक्ल देखी हो तो आप देखें कि ही इज़ अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द गेम। द गेम इज स्टिल ऑन, फ्लैग्स आर स्टिल ऑन। ये शो करता है कि विराट कोहली इज फ्रॉम सम, ही इज फ्रॉम डिफरेंट क्लास। जो इंडियन फैन नहीं भी हैं वो भी चाह रहे हैं कि विराट कोहली को वो फॉर्म में वापस आना देखना चाहते हैं। विराट इज अ फिनोमिनल मैन। उनसे बेहतर क्रिकेटर और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला क्रिकेटर इंडिया की हिस्ट्री में नहीं आ सकता। आज उन्होंने 6वां मैच मुकम्मल किया। नाउ अलॉन्ग विद न्यूजीलैंडर रॉस टेलर, ही इज़ द सेकंड मैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिन्होंने T20, ODI, टेस्ट तीनों में 100 रन मुकम्मल किए हैं। सो ज़बरदस्त मैच, बट स्टिल गेम इज़ ऑन। वी विश गुड लक टू द पाकिस्तान फैंस फॉर द नेक्स्ट गेम जो 4 सितंबर को होने लगी है। और अगर खेल का नक्शा ऐसे ही रहा और पाकिस्तान इंडिया अपने अपने रिस्पेक्टिव रीफों को हराते रहे तो चांसेस हैं कि ये तीसरी दफ़ा 11 सितंबर को कायद डे के ऊपर दोबारा मिलने का इम्कान है, और हम दोबारा साइकिल में मिलेंगे और माइट भी हम प्री मैच भी करें, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी, दिन कौन सा होगा। बट स्टिल गेम इज़ ऑन, और आप सब लोगों को दावत देंगे आने की अपने साथ, और क्रिकेट फैंस को भी दावत देंगे कि मिलें, आके हमारे साथ बैठें
और बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और ये एशिया कप किसके पास जाना चाहिए। इंडिया इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम विद 7 विन्स इन द एशिया कप, और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 2 मरतबा जो है वो ये एशिया कप जीती है। इंडिया की टीम जो है हिस्ट्री के अंदर एशिया कप की सबसे सक्सेसफुल टीम है। Thank you so much, Dr. Adnan. See you then in the next game. Take care.